दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपने इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के लिए निम्न असाइनमेंट का पार्ट सोल्व करते जा रहे हैं और आज अपना जो टॉपिक है वो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का इसमें स्टार्ट हो रहा है। डीसी मोटर जनरेटर के 5 भाग कंप्लीट हो चुके हैं और अब 25-25 प्रश्नों का इंडक्शन मोटरों का स्टार्ट हो रहा है। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। आप आईटीआई कर रहे हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दोनों आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 125 हमारा कहता है कि 3 फेज़ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है। दोस्तों ध्यान से सुनना सवाल को, क्योंकि अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 फॉर्मूले हैं और उनमें कंफ्यूज होंगे। वो डी ऑप्शन में भी कंफ्यूज होंगे और वो ए ऑप्शन में भी कंफ्यूज होंगे। भाई ए करें कि डी करें, दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनना, स्लिप गति का सवाल पूछ रहा है और गति जो होती है ना वो आरपीएम में होती है। यहाँ सवाल आपसे सीधा सा ये पूछा गया है कि मोटर को 1500 आरपीएम पर चलना चाहिए था, मोटर 1440 आरपीएम पर चल रही है, मोटर में स्लिप कितना हुआ हमसे ये पूछा है, यानी मोटर 60 आरपीएम का स्लिप कर रही है। सवाल इतना सा पूछा था। ए ऑप्शन की ओर हमें जाना है, सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति। हाँ, यदि सवाल अपना ये होता कि अंशीय स्लिप ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तब अपना ऑप्शन डी होता। प्रतिशत स्लिप के लिए होता तो इसी में मल्टीप्लाई बाय 100 और होता। 3 तरह के सूत्र होते हैं, स्लिप गति, अंशीय स्लिप, प्रतिशत स्लिप। अगला हमारा सवाल है, कंट्रोल सर्किट हमें दिखाया गया है और पूछा गया है कि ये किस प्रकार का कंट्रोल सर्किट है। दोस्तों इस तरह के जो सर्किट होते हैं इनमें क्या इन्होंने यहाँ पर लिखा नहीं तो आपको इजीली पहचान हो जाती। ये एक तरह का 2 वे स्विच के जैसा होता है, जहाँ इसमें एक और लिखा होता है जॉगिंग और दूसरी ओर लिखा हुआ है रनिंग। यानी मोटर को हम जॉगिंग की सर्किट की तरह भी यूज कर सकते हैं और कंटिन्यू रनिंग की भांति भी यूज हम इसको कर सकते हैं। मोटर को तब तक स्टार्ट कमांड जाती है जब तक हम इस स्टार्ट बटन को प्रेस करके रखते हैं। तो इस सर्किट को तो बोलते हैं इंचिंग परिपथ या जॉगिंग सर्किट, और ये कंट्रोल सर्किट विद जॉग रन सिलेक्शन स्विच के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने क्या, वैसे तो एक्चुअल कोई ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, इंचिंग सर्किट की ओर जाना है। इंचिंग या जॉगिंग होता है रुक रुक कर मोटर में चलना, यानी इनमें क्या होता है कि ऑक्सिलरी होल्डिंग कॉन्टैक्ट नहीं होता। जो यहाँ से एक एनओ और होता है ना, वो एनओ लगातार इस एनवीसी को, ये आप देख रहे हैं ना, ये कॉन्टैक्टर कॉइल होती है, ये थर्मल ओवरलोड रिले है और ये स्टॉप पुश बटन है। तो इस स्टार्ट बटन के समांतर में ऑक्सिलरी एनओ लगता है और वो एज ए होल्डिंग काम करता है। जैसे ही हम इस स्टार्ट बटन को छोड़ देते हैं तो सप्लाई यहाँ से होते हुए इस एनवीसी को लगातार मिलती है और मोटर चलती रहती है। लेकिन जॉगिंग सर्किट में क्या, होल्डिंग वाला कॉन्टैक्ट नहीं होता। ए ऑप्शन की ओर जाना है। हालांकि ये जो सर्किट है ना, ये है कंट्रोल सर्किट विद जॉग रन सेलेक्टर स्विच के नाम से, ये ऑप्शन होना चाहिए था। एक्चुअल में जॉगिंग सर्किट का क्वेश्चन आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा, जो कि यूज किया जाता है लाइन डायग्राम यूजिंग कंट्रोल रिले इन टाइपिकल इंस्टॉलेशन, यानी सामान्यतः जो वायरिंग की स्थापना होती है उनमें अलग से जॉगिंग सर्किट काम में लिया जाता है। अगला हमारा सवाल कह रहा है, एसी मोटर में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री गणना करने का फॉर्मूला, तो 180 इंटू पोल होता है या फिर 360 इंटू पेयर ऑफ पोल होता है। अगला सवाल, एसी मोटर के स्टार्टर का नाम क्या है। हमें एक स्टार्टर का कंप्लीट डायग्राम दिखाया गया है। देखो डायग्राम को आप ध्यान से देखें ना, तो एक में लिखा हुआ रन, एक में लिखा हुआ स्टार्ट, यानी हम पहले मोटर में इधर नीचे की ओर जब सेलेक्ट करते हैं तो स्टार्ट होता है, फिर ऊपर की ओर कर देते हैं तो वो रन यानी रनिंग में आती है। और ये देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा 3 फेज़ का ऑटो ट्रांसफार्मर है, राइट। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है ये। बी ऑप्शन की ओर आपको जाना है। सवाल अगला हमारा कह रहा है, एसी 3 फेज में सिंक्रोनस गति गणना करने का सूत्र F इंटू 120/P होता है, आप सबको अच्छे से याद है। अगला सवाल है कि 10 HP की मोटर फुल लोड पर कितने एम्पियर का फ्यूज कितने एम्पियर का लगाएंगे। देखो 1 HP की 3 फेज इंडक्शन मोटर का पूर्ण भार पर करंट लगभग 1.5 एम्पियर होता है।
यानी 10 HP वाली मोटर क्या करेगी, लगभग 15 एम्पीयर करंट लेगी। फ्यूज जो होता है वो निर्धारित मान का 1.5 गुना होता है, यानी इस 15 का 1.5 गुना लगभग आप और करोगे तो 22.5 आएगा। लगभग 22.5 का करेंगे तो फिर 25 एम्पीयर का फ्यूज आएगा। तो 10 HP वाली 3 फेज मोटर के लिए 25 एम्पीयर का फ्यूज पर्याप्त है। सी ऑप्शन हमें इसमें कर देना है। अगला हमारा सवाल है कि संपर्क का नाम क्या है जिसे X से दर्शाया गया है। दोस्तों एक कॉन्टेक्टर इन्होंने दिखाया है, ठीक है। ये क्या एक तरह से ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होता है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। ये वही मेन कंट्रोल सर्किट हो गया, और यदि आप इसको एज ए ड्यूअल स्टार्टर लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी मैंने ऊपर वाले सर्किट में आपको वैसे बता भी दिया था, है ना, क्या कि ये है आपका ऑफ पुश बटन, इसको प्रेस करेंगे तो ऑफ होगा। ये है स्टार्ट पुश बटन। इस स्टार्ट वाले को जब छोड़ दिया तो ओवरलोड रिले में से होते हुए ये है कॉन्टेक्टर कॉइल। इस कॉन्टेक्टर कॉइल को लगातार सप्लाई कहाँ से मिल रही है, फिर इस ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के थ्रू ही मिलती है। ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो NO होता है, नॉर्मली ओपन, लेकिन जैसे ही हम स्टार्ट बटन से कमांड देते हैं ना, तो मेन कॉन्टेक्टर के साथ ये पिकअप हो जाता है और ये बन जाता है NC, और फिर ये लगातार पिकअप रहता है जब तक मेन ड्रॉप नहीं होता। तो ये है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट हमारा। सी ऑप्शन की ओर हमें जाना है, सहायक संपर्क बोलेंगे। वैसे ही देखो स्टार्ट कॉन्टेक्टर है, इसमें स्टार डेल्टा का तो दिए ही नहीं क्योंकि ये तो कंट्रोल सर्किट है। और ओवरलोड रिले का कॉन्टेक्ट है, तो ओवरलोड रिले का कॉन्टेक्ट ये है, और इन पे जो नंबरिंग होती है ना वो 96 और 95 होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा सवाल, वाइंडिंग किस प्रकार की दिखाई। देखो इसको बोलते हैं बास्केट वाइंडिंग, और जैसा कि आप देख रहे हैं एक स्लॉट में एक ही साइड डाली हुई है, इसलिए ये कहलाएगी सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। ए ऑप्शन आपके सामने है, इसी को अपन सही कर देंगे। अगला सवाल अब आया जिसकी हम बात कर रहे थे, इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करना। तो क्या करेंगे, सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटे सिंक्रोनस गति कर देंगे। ए ऑप्शन आपके सामने है। अगला हमारा सवाल है कि कंट्रोल सर्किट में किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है। अब आ गया देखिए ये सर्किट जिसकी मैं बात कर रहा था, ये है अपना इंचिंग सर्किट है, जो कि टाइपिकल वायरिंग में क्या किया जाता है कि वास्तविक सर्किट जो है वो यूज किया जाता है। यानी एक तरह से ये आपका लाइन डायग्राम में यूज होने वाला इंचिंग सर्किट ही है, ठीक है। बी ऑप्शन की ओर हमें जाना है, लाइन डायग्राम यूजिंग कंट्रोल रिले इन टाइपिकल इंस्टॉलेशन, जो कि जॉगिंग या इंचिंग सर्किट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, 3 फेज में फेज अंतर पूछा था, सबको आता है 120 डिग्री होगा। और चिन्हित भागों का नाम पूछा है, तो रोटर है और उसमें स्लिप रिंग लगी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। वाउंड रोटर मोटर का यानी स्लिप रिंग मोटर का रोटर है, स्टार में इसकी वाइंडिंग जोड़ देते हैं और ये स्लिप रिंग है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल पूछा, AC कॉइल का नाम क्या है। देखो कॉइल में आपको कनेक्शन दिखाए थे, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखना, वाइंडिंग में कनेक्शन होते हैं 2 तरह के, हाफ कॉइल और होल कॉइल। हाफ कॉइल में क्या होता है कि फर्स्ट से फर्स्ट और सेकंड से सेकंड जुड़ता है अपना, फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट जुड़ता है। और जो होल कॉइल होता है उसमें फर्स्ट से फर्स्ट और सेकंड से सेकंड जुड़ता है, मतलब अंतिम से अंतिम और प्रारंभिक से प्रारंभिक सिरा जुड़ता है। आप देखिए कॉइल का पहला सिरा बाहर है, ये कॉइल का अंतिम सिरा था जो दूसरी कॉइल के अंतिम सिरे से जुड़ा। ये कॉइल का पहला सिरा था जो दूसरी कॉइल के पहले सिरे से जुड़ा, फिर अंतिम वाला अंतिम से जुड़ा और फर्स्ट पार आ गया। ये कहलाएगा होल कॉइल कनेक्शन अपना। बी ऑप्शन की ओर हमें इसमें जाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है। देखो वाइंडिंग में सिंगल डायग्राम आपको दिखाया है, ठीक है, और अलग अलग कॉइल आपको दिखाई है। कंसेंट्रिक तो हो नहीं सकती, कंसेंट्रिक तब होती है जब एक ग्रुप में 2 से अधिक कॉइल हो, ठीक है। यहाँ तो ये देखिए मेन वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग जो है ना, स्टार्टिंग वाइंडिंग, अलग अलग डायग्राम ही उसका दे रखा है। ये जो है इसको बोलते हैं डायमंड मेश आकृति की कॉइल वाइंडिंग। डी ऑप्शन की ओर आपको जाना है। डायग्राम अच्छे से देखें, आंसर इसका देखें। अगला सवाल, 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को सिंक्रोनस गति कहते हैं। सिंक्रोनस गति कहलाती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की गति, वह गति जिस पर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है। वह स्पीड जो F × 120 बटा पोल से निर्धारित होती है।
या फिर स्टेटर की गति भी हम कह सकते हैं। हालांकि स्टेटर गति करता नहीं है, ये ध्यान रखें। अगला हमारा सवाल, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। हमें एक स्टार्टर का सिंबल दिखाया गया है और हमसे स्टार्टर का नाम पूछा गया है। ठीक है, देखो ड्यूअल स्टार्टर की पहचान होती है कि इसमें यहाँ पर ड्यूअल लिखा रहता है। स्टार डेल्टा की पहचान होती है कि अंदर उसके स्टार और डेल्टा बने होते हैं। तो फिर बचा क्या अपने पास, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो ये वाला जो सिंबल है ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का है। अगला सवाल पूछ रहा है कि वाइंडिंग मशीन के भाग को, एक्स भाग को चिन्हित करें। यानी एक्स से हमें वाइंडिंग मशीन का एक भाग दिखाया है और इस भाग का अपन से नाम पूछा। ठीक है, देखो ये जो है ना, हम देख रहे हैं व्हील सिस्टम इसको घुमा रहा है। ठीक है, यहाँ ये है अपना वायर फीड जो इसको वायर को फीड करता जा रहा है। ठीक है, तो अपन इसको बोलते हैं स्पूल कैरियर के नाम से, जो इसको वाहक कर रहा है, जिस पर ये लपेटा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग अपन कॉइल तैयार करते हैं। 6 पोल की मोटर में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री पूछा है अपन से, तो 180 इंटू पोल करना है, सी उत्तर आएगा। आपने बहुत बार पहले भी इसको कर रखा होगा। अगला सवाल पूछ रहा है कि 2 पोल है, 24 स्लॉट है, 12 कॉइल है, 3 फेज मोटर वाइंडिंग में कॉइल प्रति फेज प्रति पेयर ऑफ पोल। क्या करना है आपको, पोल के जोड़ों के बारे में बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा टोटल कॉइल बटे, पहले तो होता था फेज इंटू पोल, लेकिन अब होगा फेज इंटू पेयर ऑफ पोल, यानी पोल के जोड़े कितने बनते हैं। देखो टोटल कॉइल है 12, ठीक है, 3 फेज है और 2 पोल है, तो जोड़े कितने बनेंगे, 1। उत्तर कितना आया, 4। यानी प्रत्येक पोल के जोड़े में कितनी कितनी कॉइल आएगी, 4 कॉइल आएगी। वैसे भी देखो ना, 12 कॉइल है, 3 फेज है, तो प्रत्येक फेज की 4 कॉइल होगी ना। अब 2 ही पोल है, तो फिर प्रत्येक फेज वाले में क्या होगी, 2 कॉइल आएगी, तो जोड़े में कितनी हो गई, 4। अगला सवाल, स्टार्टर का प्रतीक। तो देखो ये रहा, स्टार और डेल्टा बना हुआ है इसके बीच में, स्टार डेल्टा स्टार्टर है। पिच फैक्टर की गणना करने का फॉर्मूला पूछा है अपन से। दोस्तों पिच फैक्टर का मतलब होता है कि हमें किस पर वाइंडिंग करनी चाहिए थी, जबकि किस पर हमने वाइंडिंग कर दी। ठीक है ना, यानी हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, नंबर ऑफ स्लॉट बटे नंबर ऑफ पोल, याद आया, जिससे हम पोल पिच की गणना करते हैं। तो इसमें क्या एक संख्या आती है और वो कहलाती है पोल पिच। फिर ये देखा जाता है कि आपने वाइंडिंग किसके अकॉर्डिंग की, जितनी पिच आई उससे कम कर दिया शॉर्ट पिच, जितनी पिच आई उससे अधिक कर दिया लॉन्ग पिच, जितनी आई उसी पर किया वो कहलाती है फुल पिच। फॉर्मूला रहेगा बी, वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच, यानी जिस पर हमें वाइंडिंग हमने की है और जिस पर हमें करना चाहिए था। लॉन्ग पिच का पिच फैक्टर इकाई, शॉर्ट पिच का इकाई से कम, और फुल पिच का इकाई शॉर्ट पिच का इकाई से कम और लॉन्ग पिच का इकाई से अधिक आता है पिच फैक्टर। आगे अपन से पूछा गया पोल पिच का मान, तो नंबर ऑफ स्लॉट बटे नंबर ऑफ पोल होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा, स्लॉट की संख्या बटे पोल की संख्या। सवाल नंबर 147, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि किसी भी कॉइल की औसत परिधि की गणना आप कैसे करोगे। देखो परिधि का मतलब आप समझ गए क्या, कॉइल वर्ताकार आकृति में होती है, वर्त की परिधि होती है 2πr, हिंदी में इसको बोलते हैं परिमाप। ठीक है, अब इसका परिमाप कितना है हमें नहीं पता, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है कि जो अंदर लंबाई है उसको जोड़ लो और जो बाहर लंबाई है उसको जोड़ लो, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जो इसमें अपना ऑप्शन रहेगा वो है बी, लंबाई इन वाली प्लस लंबाई आउटसाइड वाली, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, औसत परिधि आ जाती है। अगला सवाल पूछ रहा है अपन से कि 50 हर्ट्ज और 6 पोल की मोटर है, सिंक्रोनस गति कितनी आएगी। F × 120/P करना, 1000 RPM आएगी, सबको अच्छे से याद है। फिर सवाल पूछा कि 6 पोल 50 हर्ट्ज की प्रेरण मोटर है, 960 RPM पर चल रही है, बताइए मोटर में प्रतिशत स्लिप कितनी है। जब एक्चुअल स्पीड इसकी 960 हो, स्लिप की गणना करो। देखो 6 पोल 50 हर्ट्ज, 1000 RPM आएगा ना, चल रही है 960 RPM पर, भाग दे देंगे 1000 का, उत्तर आएगा 4%। स्लिप कितनी है, 4% स्लिप है। अगला सवाल पूछ रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है। स्टार्टिंग के समय सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होता है, क्योंकि रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है,
सप्लाई फ्रीक्वेंसी इनटू अनसीएस स्लिप। स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान 100% या इकाई होता है, इसलिए रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बराबर होती है। तो बस दोस्तों ये थे आज के इसमें 26 क्वेश्चन अपने, यानी 25-25 क्वेश्चन के हिसाब से 6 पार्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।